हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉक बाय एंड सेल नाम से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन नाम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे करना है क्या क्वेश्चन में, फिर इसकी अप्रोचेस देखेंगे और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं करना क्या है। और हाँ, अगर किसी को नहीं पता है कि मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ पूरी, जिसमें हम हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। डीएसए के 450 क्वेश्चंस लगभग सॉल्व करेंगे हम लोग। और अभी तक मैंने एरे के इजी लेवल्स प्रॉब्लम को काफ़ी सारे सॉल्व किया है, और ये हमारा मीडियम लेवल एरे का सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इजी और मीडियम हर टॉपिक के समझेंगे, फिर बाद में जाके हम सारे टॉपिक्स के हार्ड को कवर करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझ लेते हैं करना है क्या है। सबसे पहले जो एरे दे रखा है कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस देख लेते हैं। एरे हमेशा एक इवन लेंथ का रहेगा। इवन लेंथ मतलब जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इवन लेंथ का रहेगा हमेशा एरे, और उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ रहेंगी। जैसे कि इसमें ये 6 लेंथ का है, इवन लेंथ है, इसमें 3 नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और क्या कंडीशंस हैं? और कंडीशंस है कि इसको हमको क्या करना है, इस तरीके से रीअरेंज करना है कि सबसे पहली वैल्यू पॉजिटिव रहे, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं क्या बनेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। और हाँ, एक और कंडीशन क्या है कि जो ऑर्डर है हमारा, जैसे नेगेटिव, -4, -2, -9 है, तो रीअरेंज होने के बाद भी वही ऑर्डर होना चाहिए उनका भी। ठीक है, और अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करना है पॉजिटिव से, तो सबसे पहला पॉजिटिव हमारा 6 है। ठीक है, फिर सबसे पहला नेगेटिव हमारा -4 है, फिर दूसरा पॉजिटिव हमारा 1 है, दूसरा नेगेटिव हमारा -2 है, तीसरा पॉजिटिव हमारा 3 है, तीसरा नेगेटिव हमारा -9 है। तो इसका आउटपुट ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम समझ गए हैं। अब क्या करना है, अप्रोचेस देखते हैं। अप्रोचेस काफ़ी सिंपल रहेंगी। मान लेते हैं 2 वेक्टर, ठीक है, APPROACH अप्रोच 1। 2 वेक्टर ले लेते हैं, किस नाम से, एक पॉजिटिव के नाम से ले लेते हैं, एक नेगेटिव के नाम से ले लेते हैं। 2 वेक्टर ले लिए हमने। अब लूप चलाएंगे, पॉजिटिव में सारी पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, जैसे कि 6, 1, 3। नेगेटिव में सारी नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे, जैसे कि -4, -2, -9। ठीक है, अब एक बार फिर एरे चलाएंगे और अल्टरनेटिव वैल्यू शो करते रहेंगे। सिंपल है, पहले पॉजिटिव से उठा लेंगे, फिर नेगेटिव से उठा लेंगे, फिर पॉजिटिव से उठा लेंगे, फिर नेगेटिव से उठा लेंगे, फिर पॉजिटिव से उठा लेंगे, फिर नेगेटिव से उठा लेंगे। सिंपल है, इसका डायरेक्ट कोड देखते हैं। ठीक है, इजी था, कोड देखते हैं इसका। ठीक है, क्या करना है, 2 वेक्टर इंट POS पॉजिटिव, वेक्टर इंट नेगेटिव। 2 वेक्टर मान लिए। अब क्या करना है, इसमें स्टोर कराना है। लूप चलाते हैं हम, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज स्मॉलर देन ARR.size। ARR क्या है हमारा, एरे का नाम, i++। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें पॉजिटिव में पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू स्टोर करानी है। तो इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव है तो क्या करना है, पॉजिटिव में शो कराना है, तो POS.pushback एरे ऑफ i। ठीक, एल्स n नेगेटिव डॉट पुशबैक एरे ऑफ i। सिंपल था ये चीज़। हमने क्या किया, दोनों को स्टोर करा लिया, पॉजिटिव में पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू। इसके आगे एक और लूप चलाएंगे, है ना। अब क्या करें, 2 इंडेक्स मान लेते हैं, इंट
पॉजिटिव इंडेक्स जो पॉजिटिव वेक्टर में आइट्रेट करेगा, ठीक है, आई एन डी एक्स इजकस टू 0, और एक नेगेटिव इंडेक्स आई एन डी एक्स इजकस टू 0, दोनों को पॉइंट करा दिया 0 पर। क्या करना है, वाइल कब तक चलेगा, जब तक ये पॉजिटिव इंडेक्स जब तक स्मॉलर है किस चीज़ से, इसके एरे के साइज से, ठीक है, तब तक चलेगा। एंड क्या, नेगेटिव इंडेक्स स्मॉलर देन नेगेटिव टू साइज, है ना। जब तक ये दोनों अपने साइज से छोटे हैं, अपने एरे के साइज से छोटे हैं, तब तक चलाना है ना। पूरे वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एरे में वैल्यू पुट कराते जाएंगे। जैसे एरे के आई में, एरे के आई में क्या पुट कराना है, अभी ये आई क्या है, आई हमको एक और इंडेक्स मानना पड़ेगा, है ना। आई इजकस टू 0 जो किस चीज़ में स्टोर करेगा, किस चीज़ में स्टोर करेगा, जो हमारे एरे में स्टोर करेगा। और हम इस कंडीशन के अलावा क्या कंडीशन लिख सकते थे, जब तक आई हमारा ARR डॉट साइज से छोटा है तब तक चलेगा, है ना। इसके यानी ये पूरी कंडीशन के अलावा ये भी लिख सकते थे, दोनों वर्क करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एरे ऑफ आई में क्या चीज़ करना है, स्टोर पॉजिटिव इंडेक्स किस चीज़ का है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में पॉजिटिव इंडेक्स स्टोर कराया, आई प्लस प्लस किया और पॉजिटिव इंडेक्स को प्लस प्लस किया, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करानी है, ठीक है। तो एरे ऑफ आई प्लस प्लस हो चुका है, तो नेक्स्ट आइटरेटर पे पहुंच गया, नेगेटिव में नेगेटिव का इंडेक्स, ठीक है। अब आई प्लस प्लस फिर से हो जाएगा और नेगेटिव का इंडेक्स ये भी प्लस प्लस फिर से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा लूप चलेगा। अब जो हमने पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स दो इंडेक्स मान रखे हैं, इसके अलावा हम एक इंडेक्स भी कर सकते थे, है ना। एक ही इंडेक्स से भी काम हो सकता था ना। बस अगर हम एक ही इंडेक्स मान दे तो यहाँ पर हम पॉजिटिव इंडेक्स को प्लस प्लस नहीं करते, लास्ट में कर देते, है ना। तो ये आप ट्राई करना, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। क्या हुआ, एक बार स्टोर किया हमने, स्टोर करने से क्या हुआ, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्टोर करने के बाद फिर से हमने स्टोर किया अपने एक्चुअल में, बिग ऑफ एन, आखिरी में रिटर्न कर देंगे ना, रिटर्न हमारा एरे, वही रिटर्न कर देंगे जो हमारा एरे रहेगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, ठीक। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दो एरे लिए हमने जो कि हाफ ऑफ साइज के थे, तो हम कह सकते हैं बिग ऑफ एन पूरा हमारा, है ना, बिग ऑफ एन बाई 2 प्लस बिग ऑफ एन बाई 2, ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दूसरी अप्रोच देखें इसकी, वो भी काफ़ी सिंपल है। इसमें हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देंगे, ठीक है। देखते हैं दूसरी अप्रोच। तो हम दूसरी अप्रोच में क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है ना। एरे में दो ही चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दो ही चीज़ें, तो हम टू पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंटर जो हमारा पॉजिटिव को स्टोर करने में हेल्प करेगा और दूसरा पॉइंटर हमारा नेगेटिव को स्टोर करने में हेल्प करेगा। ये चीज़ अब कर सकते हैं, है ना। तो एक एरे मान लेते हैं, पहले इसका ड्राई रन करते हैं। एक एरे -4 6 1 8 -3 -2, ठीक है। अब क्या करें, एक एरे मानेंगे जिसमें अपना आंसर शो करेंगे, सेम साइज, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, यहाँ से, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, यहाँ से, है ना। पॉजिटिव वैल्यू 0 से स्टार्ट होना है और अल्टरनेटिव हमको भरना है इसके अंदर,
मतलब पॉजिटिव वैल्यू पहली यहाँ पर आएगी, दूसरी यहाँ पर आएगी, तीसरी यहाँ पर आएगी, नेगेटिव वैल्यू पहली यहाँ आएगी, दूसरी यहाँ आएगी, तीसरी यहाँ आएगी, है ना। अब क्या करें, एक सिंपल सा लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चलाएंगे। अगर पहली वैल्यू नेगेटिव आई तो नेगेटिव में प्रिंट का मतलब स्टोर कर दिया और नेगेटिव को +2 कर दिया, है ना। अब आइटरेटर यहाँ पहुँचा, पॉजिटिव वैल्यू आई तो यहाँ कर दिया स्टोर, पॉजिटिव को +2 कर दिया। आइटरेटर आगे गया, पॉजिटिव वैल्यू इसको आगे भेज दिया, यहाँ पे स्टोर कर दिया। आगे गया, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दिया, ये लूप के बाहर गया, है ना। अब नेगेटिव वैल्यू आई -3, आगे गया, फिर से नेगेटिव वैल्यू है तो -2, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो दोनों जब बाहर चले जाएंगे इसका मतलब कि हमारी सारी वैल्यू फिल हो गई, इस एरिया को हम रिटर्न कर देंगे। सिंपल था। कोड देखते हैं, बहुत ईजी कोड रहेगा। कोड देखते हैं इसका, ठीक है। क्या करना था हमें, एक वेक्टर आंसर का, तो वेक्टर इंट आंसर, ठीक है, किस साइज का, जो हमारा साइज है मान लेते हैं एरे का साइज n है तो n साइज का, ठीक है। अब 2 पॉइंटर मानने हैं, इंट p = 0 और n = 1। नेगेटिव वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी भरना और पॉजिटिव वैल्यू 0 से। लूप चलाते हैं, फॉर इंट i = 0, i > n, i ++ n हमारा क्या है, एरे ऑफ साइज, ठीक है, यहाँ भी यूज़ किया था हमने। इसके बाद देखते हैं अगर वो ग्रेटर वैल्यू है तो इफ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर 0 से, इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन = हाँ, इसमें एक चीज़ और, ये इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है क्योंकि 0 जो है वो हम पॉजिटिव वैल्यू में गिन रहे हैं, है ना। तो ये इक्वल लगाना ज़रूरी है। शायद मैंने पिछले अप्रोच में इक्वल नहीं लगाया, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल से कर सकते हैं। तो अब क्या करना है कि हमारा आंसर नाम से है, आंसर के पी पर हम क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे। क्या स्टोर कराना है, एरिया ऑफ i, ठीक है। और पॉजिटिव को +2 करना था, अल्टरनेटिवली बनना है हमको। एल्स आंसर के नेगेटिव में एरिया ऑफ i को स्टोर कर देंगे और नेगेटिव +2 हो जाएगा, है ना। खत्म हो गया अब तो कोड, इतना ही कोड था। रिटर्न आंसर, खत्म कोड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, एक ही लूप चलाए तो बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, है ना। जो हमने वेक्टर यूज किया है वो तो आंसर को स्टोर करने के लिए किया है ना। अगर उसको स्टोर करने के लिए, अगर इंटरव्यू करके आपने स्टोर करने के लिए किया है तो हाँ वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन हमने कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी यूज़ नहीं की, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, ईजी, सिंपल था। ओके, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन, और अगर नहीं समझे तो वीडियो फिर से देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें।